हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बाइकैम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से फ्रूट की फॉर्मेशन होती है और किस तरीके से सीड का डेवलपमेंट होता है। देखिएगा, जब किसी भी प्लांट्स में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कब होती है? जब मेल गैमीट, ये हमारे पास मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का फ्यूज़न होने के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। इस फॉर्मेशन होने की प्रोसेस को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई, जाइगोट क्या हो गया, n+n, ये n है, ये n है, जाइगोट क्या होता है 2n। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई तो हमारे पास जाइगोट की फॉर्मेशन होती है जो कि डिप्लॉइड होता है। तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, देन जाइगोट में फर्दर डेवलपमेंट होता है। जाइगोट में फर्दर डेवलपमेंट और कई इसमें डिवीज़न होते हैं। डेवलपमेंट होने के बाद इसमें एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, धीरे धीरे करके एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है या डिवीज़न होता है। डेवलपमेंट होने के बाद एम्ब्रियो में फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। उस फ्रूट के अंदर सीड की फॉर्मेशन होती है और ये सीड धीरे धीरे करके क्या होते हैं, मैच्योर सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रूट के अंदर, और उसी मैच्योर सीड से हम न्यू प्लांट की जर्मिनेशन करा सकते हैं। ये तो शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, तो ओव्यूल, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ओव्यूल के अंदर क्या होते हैं, सीड होते हैं, और ओवरी के अंदर के ओव्यूल क्या करते हैं, सीड का डेवलपमेंट करते हैं। ओव्यूल सीड की फॉर्मेशन करते हैं और ओवरी फ्रूट की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो फ्रूट के अंदर क्या होंगे, फ्रूट के अंदर क्या होंगे, सीड का डेवलपमेंट होगा, या सीड भी क्या होंगे, फ्रूट के अंदर ही होते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में ओव्यूल भी पढ़ा था, ओवरी भी पढ़ा था। ठीक है, तो ओव्यूल क्या करते हैं, सीड का डेवलपमेंट करते हैं और ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि द फर्टिलाइज एग, जब एग फर्टिलाइज हो जाता है किसके द्वारा होगा, मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट को मीन्स एग को फर्टिलाइज करेगा, द फर्टिलाइज एग डिवाइड सेवरल टाइम, तब वो क्या होता है, डिवाइड होता है सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एम्ब्रियो। ठीक है, तो किसकी फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ गया? तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल, किसके अंदर, ओव्यूल। ओव्यूल होता है बाहर की तरफ, ओवरी अंदर की तरफ। ठीक है, तो जब हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने फ्लावर का डायग्राम पढ़ा था, एग जब हम पढ़ रहे थे, पॉलन ट्यूब के अंदर पॉलन ग्रेन किस तरीके से एंटर कर रहे हैं ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन का एंटर किस तरीके से करा, एग तक कैसे पहुँचे, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो किस तरीके से एग का फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में किस तरीके से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, एम्ब्रियो में फर्दर डिवीज़न होता है या डेवलपमेंट होता है, तब फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। ये सारी प्रोसेस हम पढ़ेंगे। तो ओव्यूल के अंदर हमने कहा ओव्यूल क्या करता है, सीड का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, और ओवरी से फ्रूट का डेवलपमेंट होता है। तो ओव्यूल से डेवलपमेंट होता है सीड का। ठीक है, तो ओव्यूल, वॉल ऑफ ओव्यूल क्या करती है, सीड का डेवलपमेंट करती है। अब सीड का डेवलपमेंट हो गया, ये हमारे पास सपोज सीड है तो सीड के बाहर भी आउटर कवरिंग होती है सीड की। ठीक है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, सपोज ये हमारे पास सीड है और इस सीड के बाहर की जो वॉल होती है उसको सीड की वॉल कहते हैं। ठीक है, तो आउटर कवरिंग ऑफ सीड, ठीक है, जिसको कि वॉल ऑफ ओव्यूल कह दिया हमने, वॉल ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल क्या डेवलप करेगा, सीड का डेवलपमेंट करेगा, वॉल ऑफ ओव्यूल। अब सीड की जो वॉल होती है, जो ये वॉल होती है, कोई कोई सीड हम खाते हैं, उनकी वॉल क्या होती है, बहुत ही थिन होती है, उनको हम आसानी से खा लेते हैं। समझ में आ गया? लेकिन कुछ सीड ऐसी होती है जिनकी वॉल को हम खा नहीं सकते, जैसे कि कोकोनट, उसका अंदर वाला पार्ट हम खाते हैं ना, बाहर वाला नहीं खाते। जो सीड के चारों तरफ के जो कवरिंग होती है, कोटिंग होती है, वो बहुत सारे सीड में क्या होती है, सॉफ्ट भी होती है, बहुत सारे सीड में हार्ड होती है। तो इसलिए हमने ये पढ़ा कि वॉल ऑफ ओव्यूल को ओव्यूल क्या डेवलप करता है, ओव्यूल डेवलप कोट, कैसा कोट, सीड कोट। ठीक है, सीड कोट को डेवलप करता है। वो सीड कोट हमारे पास क्या होते हैं, थिक भी होते हैं, वो सीड कोट हमारे पास थिन भी होते हैं। थिन बहुत सारे सीड कोट होते हैं जिनको कि आप खा सकते हैं, लेकिन थिक वाले में आपके पास कोकोनट का एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट हम टॉपिक की ओर जाएंगे। सीड इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ अ प्लांट। सीड क्या होते हैं? अब प्लांट के अंदर सीड का डेवलपमेंट नहीं होगा तो प्लांट में क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। उसमें भले ही उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाएगा स्टेम कटिंग से, लेयरिंग से, उसकी लीफ से, उसकी रूट से, लेकिन सीड ही चाहिए हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और सीड की फॉर्मेशन कब होती है? जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़न करता है। फ्यूज़न होने के बाद जायगोट की फॉर्मेशन होता है। फर्दर उसमें जायगोट की फॉर्मेशन के बाद फर्दर उसमें कितने ही डिवीज़न होते हैं, एम्ब्रो की फॉर्मेशन होती है। एम्ब्रो में डेवलपमेंट होगा तो सीड बनेगा। ठीक है। ओव्यूल क्या बनाएगा? ओव्यूल एंड ओवरी। ओव्यूल हमारे पास सीड बनाएगा जिसके चारों तरफ एक कोटिंग भी बनती है जिसको सीड कोट कहते हैं। और ये सीड एक फ्रूट के अंदर क्या होते हैं? इम्बिडेट होते हैं या एक कंटिन्यूस फॉर्म में लगे रहते हैं। पैटर्न अलग अलग होता है। ठीक है। तो सीड क्या होते हैं? फ्रूट के अंदर अब फ्रूट का डेवलपमेंट हो गया तो फ्रूट के अंदर सीड का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से सपोज हमने डायग्राम बनाया है, पी पॉड का डायग्राम है, मटर की फली का डायग्राम यहाँ पर है। पी पॉड इज़ अ फ्रूट। ये क्या है? हमारे पास एक फ्रूट है। ठीक है। तो ये इसका पॉड है जिसमें कि ये क्या है? ये क्या लगे हुए? सीड लगे हुए हैं। तो यहाँ से अटैचमेंट इन सीड का, हम इन पॉड को कितना भी हिलाएंगे ये नहीं टूटते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से सीड अटैचमेंट होते हैं। ठीक है। तो पी सीड इस तरीके से लगे हुए हैं। तो इस तरीके से सीड का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। और इसकी बाहर की जो कोटिंग होती है, मटर के सीड अगर अनराइप है तो उनका सीड कोट सॉफ्ट होता है। अगर आप उनको अच्छी तरीके से पका देते हो या ड्राई कर देते हो तो इनका भी सीड कोट क्या हो जाता है? हार्ड हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं बीन सीड के ऊपर। ये आपके पास डायग्राम है बीन सीड का जो कि किडनी शेप का होता है। अब हम इसी डायग्राम को और डिटेल देखते हैं। अब बीन सीड कट ओपन। बीन सीड का कट ओपन मीन्स बीन सीड को आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कट ओपन मीन्स उसके दोनों ही कॉटोलिडियंस को, बीन सीड किस में आता है या पी सीड किस में आता है? ये डाइकॉटोलिडियंस में आते हैं क्योंकि इनके दो कोट होते हैं, इसलिए हम इनको डाइकॉटोलिडियंस कहते हैं। व्हीट एंड राइस क्या होते हैं? मोनोकॉटोलिडियंस। तो बीन सीड, पी सीड दोनों ही डाइकॉटोलिडियंस के एग्जांपल है। तो डाइकॉटोलिडियंस है, इनका हमने कट कर दिया दोनों ही पार्ट, तो इसका इस तरीके से आपको विजन दिखाई देगा। तो ये क्या होता है? ये वाला पार्ट ये हाइलम होता है। हाइलम अटैच टू द वॉल ऑफ ओवरी। ओवरी की वॉल से अटैच होती है और इसका मेन फंक्शन क्या है? वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। अब यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर ये क्या होता है? अगर हम सीड को कट ओपन करें तो ये वाला पार्ट क्या होता है? इसका प्ल्यूम्यूल होता है और ये वाला ऊपर वाला पार्ट प्ल्यूमूल होता है जिससे कि बेबी प्लांट का डेवलपमेंट होता है। नीचे वाला पार्ट हमेशा नीचे वाला, ऊपर वाला पार्ट प्ल्यूमूल जाता है और नीचे वाला पार्ट क्या होता है? रेडिकल होता है। प्ल्यूमूल से ध्यान देना, प्ल्यूमूल से शूट का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखा है आपको। प्ल्यूमूल से आपके पास यहाँ पे लीफ का डेवलपमेंट होता है और रेडिकल से रूट का डेवलपमेंट होता है। प्ल्यूमूल डेवलप शूट एंड रेडिकल डेवलप्स टू रूट। ठीक है। यहाँ से इस तरीके से डेवलपमेंट होता है। ये 1 and 2 दो कॉटोलिडियंस इसके हो गए। कॉटोलिडियंस के अंदर क्या होता है? स्टोरेज फूड होता है जिसको कि हम खाते हैं। अगर हम किडनी बीन का ही आपके पास एग्जांपल दे तो हम कहते हैं कि किडनी बीन्स में क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है। तो ये क्या है? प्रोटीन क्या है? उसका स्टोरेज फूड, इसीलिए तो हम उसको खा रहे हैं। तो इसका कॉटोलिडियंस के अंदर क्या होते हैं? फूड का स्टोरेज होता है। तो कॉटोलिडियंस कंटेन फूड। ये क्या करते हैं? फूड को कंटेन करते हैं। तो ये इसका कॉटोलिडियंस हो गए। कॉटोलिडियंस ये इसका हाइलम हो गया जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। ठीक है। ओवरी की वॉल से जुड़ा हुआ होता है। इसका ये वाला पार्ट प्ल्यूम्यूल हो गया जहाँ से शूट का डेवलपमेंट होता है और ये वाला पार्ट इसका रेडिकल हो गया जहाँ से रूट का डेवलपमेंट होता है। अब देखिएगा एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कब होती है? जब जायगोट में डिवीज़न होता है या फर्दर डेवलपमेंट होता है तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होने के बाद ही इसी एम्ब्रियो से रेडिकल, एम्ब्रियो मीन्स डेवलपमेंट हो गया फ्रूट का। तो ठीक है। तो इसमें रेडिकल भी होता है, रेडिकल से रूट डेवलपमेंट होता है, प्ल्यूम्यूल से शूट का डेवलपमेंट होता है। और कॉटोलिडियंस जो ये बने, इन कॉटोलिडियंस से हमारे पास ये डाइकॉटोलिडियंस है और इन्हीं कॉटोलिडियंस, अगर ये कॉटोलिडियंस सॉइल के ऊपर जाता है जो वाला पार्ट, उसको हम क्या कहते हैं? प्ल्यूम्यूल कहते हैं। ठीक है। जो सॉइल के ऊपर जाएगा तो लीफी तो जाएगी सॉइल के ऊपर, तो इसको हम इपिकोटाइल कहते हैं। समझ में आ गया? इपिकोटाइल। ठीक है। इपिकोटाइल हम इसको कहते हैं जो सॉइल से ऊपर चला जाता है। सॉइल से ऊपर क्या जाएगा? शूट ही तो जाएगी।
ठीक है। और जो सॉइल से नीचे जाएगा, जो यहाँ पर बराबर में रहेगा बिलो द सॉइल, उसको हम हाइपोकोटाइल कहेंगे। तो इस तरीके से इसमें कॉटिलिडियंस का, अगर आप बीन सीड को ज़मीन में बोइए तो बो करके वो कॉटिलिडियंस उसके ज़मीन के ऊपर से 2 हिस्सों में डिवीज़न होगा, तब जा कर के वहाँ से पहले आप सीड को बोते हैं। कई बार आप बो करके देखिएगा, ठीक है, सॉइल में इंसर्ट करके देखिए, डाल के देखिएगा, गमले में डालिए, तो आप देखेंगे कि उसके कॉटिलिडियंस किस तरीके से फट जाते हैं और वो आपको ऊपर साफ ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर आपको दिखाई देगा। तो वो उसको कॉटिलिडियंस है, वहाँ से प्लूम्यूल का डेवलपमेंट हुआ, नीचे रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है और फ्रूट के अंदर सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है। आई थिंक कि आपकी समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।